हेलो क्लास 6 स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। तो बच्चों क्ला जो जियो का हमने किया था चैप्टर नंबर 4 ग्लोब्स एंड मैप्स का। तो इसके जो रीडिंग है हमने कंप्लीट किए और इसके एक्सरसाइज भी हमने किए। तो इससे प्रीवियस जो लेक्चर थे उसमें हमने किए थे आंसर द क्वेश्चन इन ब्रीफ। ये वाला क्वेश्चन जो है हमने कंप्लीट किया 7 क्वेश्चन। तो आज हम एक्सरसाइज ई करेंगे आंसर द क्वेश्चन इन डिटेल वाला क्वेश्चन हम करेंगे। तो स्टार्ट करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 1 से। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन डिटेल। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला गया है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट आर लार्ज स्केल मैप एंड स्मॉल स्केल मैप। तो लार्ज स्केल मैप एंड स्मॉल स्केल मैप किसे कहा जाता है। तो इसका आंसर मैंने लिखा है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए आंसर द क्वेश्चन इन डिटेल, डिटेल वाला हमें करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन जो आप खुद बुक से लिखोगे, तो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो नहीं लिखा है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है A large scale map only show a small area but show in a great detail। तो लार्ज स्केल मैप उसको कहा जाता है जो छोटे से एरिया में बहुत ग्रेट इन डिटेल जो है हमें मिलता है, जिसको लार्ज स्केल मैप कहा जाता है। तो स्मॉल स्केल मैप शो मोर टेरिटरी बट इट इन लेस डिटेल। तो स्मॉल स्केल मैप में एरिया जो है वो बढ़ा लिया जाता है, लेकिन इसमें इंफॉर्मेशन जो है वो कम होती है, लेस डिटेल होती है, वहाँ पे डिटेल इंफॉर्मेशन कम होती है। तो क्वेश्चन मैं रिपीट आंसर मैं रिपीट कर रही हूँ यहाँ पे। A large scale map only show a small area but it show it in great detail। A small scale map show more territory but it in less detail। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, into how many types of map classified, explain them। तो यहाँ पे बोला गया है मैप्स को कितने में क्लासिफाई किया गया है, कितने टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है। तो ये तो ऑलरेडी आप लोगों को पता है। मैप्स कैन बी क्लासिफाइड एज, इसका क्वेश्चन भी आप बुक से ही लिखोगे। मैप्स कैन बी क्लासिफाइड एज फिजिकल मैप, पॉलिटिकल मैप एंड थीमेटिक मैप होता है। इसको थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करनी है। तो फिजिकल मैप शो फीचर्स एंड लैंड फॉर्म्स सच एस माउंटेन, रिवर, प्लेन्स, रिवर, फॉरेस्ट, वाटर बॉडीज एक्स्ट्रा। वो मैप जिसमें हमें लैंड फॉर्म के बारे में या अलग फीचर्स के बारे में, जैसे कि यहाँ पे प्लेन्स के बारे में, रिवर, फॉरेस्ट, माउंटेन, वाटर बॉडीज़, इन सारों के बारे में जो इन्फॉर्मेशन मिलती है, जिसको हम फिज़िकल मैप कहा जाता है। तो सेकंड पार्ट, पॉलिटिकल मैप। पॉलिटिकल मैप उस मैप को मैप शो पॉलिटिकल यूनिट सच एज टाउन, सिटीज़, कंट्रीज़ एंड स्टेट एक्स्ट्रा। वो मैप जिसमें हमें सिटीज़ के बारे में, टाउन्स के बारे में, कंट्रीज़ के बारे में या स्टेट्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है, जिसको हम पॉलिटिकल मैप कहा जाता है। तो थर्ड वन, तीसरा जो है वो आपका है थीमेटिक मैप। थीमेटिक मैप शो रेनफॉल, इंडस्ट्री, रोड, रेलवे, पॉपुलेशन, एग्रीकल्चर एक्स्ट्रा। वो मैप जिसमें हमें रेनफॉल के बारे में, इंडस्ट्रीज़ के बारे में, रोड के बारे में, रेलवे के बारे में या पॉपुलेशन के बारे में, एग्रीकल्चर के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है, जिसको हम थीमेटिक मैप कहा जाता है। तो यहाँ पे 3 मैप आता है, पॉलिटिकल मैप, फिजिकल मैप एंड थीमेटिक मैप। अब फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 आंसर
Map can be classified as physical map. तो physical map show features and landforms such as mountain, plain, river, forest, water bodies, etc. And political map show political units such as towns, cities, countries, and state. तो thematic maps show rainfall, industry, road, railway, population, agriculture, एक्स्ट्रा. तो ये 3 जो है मैप्स के टाइप्स है. तो अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला गया है. वाई आर द कंपोनेंट एसेंशियल फॉर अ मैप. तो मैप को हमने पहले पढ़ा. मैप को स्टडी करने के लिए कुछ ऐसे कंपोनेंट्स की ज़रूरत पड़ता है जो बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं. तो एसेंशियल कंपोनेंट कौन कौन से हैं. तो इसका आंसर ये एसेंशियल कंपोनेंट जो है क्यों ज़रूरी है मैप को बनाने के लिए. तो यहाँ पे देखिए इसका आंसर The component essential for a map because they provide us with accurate information of various aspects of our life. जो मैप को बनाने के लिए जो इम्पोर्टेंस जो कंपोनेंट होते हैं जो जिससे हमें एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मिलती है हमारे अर्थ के बारे में, इसीलिए जो कंपोनेंट जो है वो हमारे लिए एसेंशियल है. In order to be an accurate map, need to have a few essential components that will make our study meaningful. तो यहाँ पे जो essential जो components होते हैं जो accurate बनाते हैं हमारे मैप को और हमारे मैप को स्टडी करने के लिए या उसको मीनिंगफुल बनाते हैं. जो हमारे एसेंशियल कंपोनेंट जैसे कि टाइटल होता है या जैसे कि यहाँ पे डायरेक्शन, कन्वेंशनल सिंबल, ये सारी चीज़ें जो है हमारे कंपोनेंट्स होते हैं जो हमारे मैप को स्टडी करने के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है. तो अब बच्चों यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट इज स्केल. एग्जाम्पल विद इन एक्सप्लेन विद एन एग्जाम्पल. तो आपको स्केल के बारे में स्टडी करनी है. सॉरी स्केल के बारे में बतानी है और थोड़ा सा इसको एग्जाम्पल के तो हिसाब से इसको समझना है. जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 दिया. आज का आंसर मैंने लिखा है यहाँ पे. Scale is a ratio between the distance on a map and the actual distance on the ground. स्केल उस रेशो को कहा जाता है जो हमारे मैप के डिस्टेंस और जो हमारे एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड होते हैं उसके रेशो को हम स्केल कहते हैं. जैसे कि फॉर एग्जांपल इफ़ 50 किलोमीटर ऑन मैप इज शो बाय 1 सेंटीमीटर. अगर आपको मैप पे शो करना है 50 किलोमीटर तो आप उसको मैप पे 50 तो आप नहीं बना सकते हैं. इसीलिए यहाँ पे एक मैप पे हम इसको स्केल की मदद से शो बाय द 1 सेंटीमीटर लिखते हैं. देन द स्केल ऑफ मैप. तो यहाँ पे स्केल ऑफ मैप क्या बनता है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 50 किलोमीटर. अगर आपको 100 करनी है तो यहाँ पे 1 सेंटीमीटर है तो इसके ऊपर 1 8 और कीजिए 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 किलोमीटर. तो मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ यहाँ पे. Scale is a ratio between the distance on the map and the actual distance on the ground. For example, if 50 kilometer on map is shown by 1 centimeter, then the scale of map is 1 centimeter is equal to 50 kilometer. तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन नंबर 5. नेम द 3 वेव्स इन विच स्केल इज़ रिप्रेजेंट. एक्सप्लेन एनी वन. यहाँ पे जो 3 स्केल जो हम इस्तेमाल 3 तरीक़े जो हम स्केल को रिप्रेजेंट करते हैं उसमें से आपको खाली एक जो है वो उसको एक्सप्लेन करनी है. जो 3 चीज़ें 3 वेव्स जो 3 जो चीज़ें जो है जो हमारे स्केल को रिप्रेजेंट करते हैं उसमें से सिर्फ एक को आपको क्या करना है एक्सप्लेन करना है. तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर द 3 वेव्स इन विच स्केल इज रिप्रेजेंट आर. इसका आंसर है ये